स्टूडेंट्स हम देख रहे थे हाइड्राइड्स जिनमें हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में। और आज हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है इनकी फिजिकल अपीयरेंस। हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, जबकि HCl, HBr और HI कलरलेस गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर। अब रीज़न इसके पीछे क्या है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसमें जो कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो HF जो है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि HCl, HBr और HI में आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि कंपैरेटिवली वीक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में। तो यही वजह है कि आपके पास HF रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जबकि आपके पास HCl, HBr और HI आपके पास गैसेस हैं। इसके अलावा मॉइस्ट एयर अगर आपके पास है तो ये उसमें फ्यूम्स देते हैं। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स अगर आपकी स्किन से टच होते हैं या किसी फैब्रिक पे गिरते हैं तो ये उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो ग्लास के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ग्लास को अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को हमेशा जिन कंटेनर्स में रखते हैं वो शीशे के नहीं होंगे बल्कि या तो टेफ्लॉन के बने होंगे। टेफ्लॉन आपके पास क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन, यानी इथाइलीन की हाइड्रोजन्स की जगह पर क्या मौजूद होते हैं, फ्लोरीन लगे होते हैं। या इसको रखा जाता है कॉपर या स्टेनलेस स्टील के बने हुए वेसल्स में। प्योर लिक्विड HF जो है वो आपके पास चूंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये विस्कस लिक्विड होता है, लेकिन इसकी विस्कोसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है। उसकी क्या वजह है, जो H2O है उसमें आपके पास पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। तो पानी के मुकाबले में HF की अगर आप बात करें तो HF में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है पर मॉलिक्यूल। तो इस वजह से इसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली वाटर से कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वेपर फेज में आपस में एसोसिएशन किए हुए होते हैं। आल्दो के वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वेपर फेज में भी हमारे पास जो है इनका एक इक्विलिब्रियम से एग्जिस्ट कर रहा होता है, किसका, सिंगल यानी मोनोमर यूनिट्स का और साइक्लिक हेक्सामर्स का। साइक्लिक हेक्सामर का मतलब क्या है कि आपके पास 6 HF के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और मोनोमर से मुराद क्या है, इसके सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से कि 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जो हैं, यानी 6 जो मोनोमर्स हैं, 6 जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह आपस में एसोसिएट करके एक साइक्लिक हेक्सामर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हेक्सामर से मुराद यहाँ पर ये है कि ऐसा पॉलीमर जो कि 6 यूनिट से मिलकर बना है, 6 मोनोमर्स से मिलकर बना है। मोनोमर यहाँ पर आपके क्या है, HF है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि साइक्लिक पॉलीमर ही बनाएं, या आपके पास चेन पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। चेन पॉलीमर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने इस टाइम नजर भी आपको आ रही है, चेन की फॉर्म में है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो चेन पॉलीमर जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैं। चेन्स एंड रिंग्स ऑफ HF आर ऑफ वेरियस साइज, सम ऑफ दीज persist in the vapor phase as well। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उनके साइज क्या होंगे और जो है वो किस तरह की शेप के होंगे, चेन की फॉर्म में होंगे या रिंग्स की फॉर्म में होंगे। इसके अलावा और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपको टेबल में उनकी वैल्यूज ट्रेंड दिए गए हैं और यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन जनरली इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम HCl टू HI। ये जितने पैरामीटर्स दिए गए हैं, अब अगर आप इनको देखें, आपके पास अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास HF है, उसके बाद HCl आ जाता है, उसके बाद आपके पास HBr आ जाता है, उसके बाद आपके पास HI आ जाता है। अब आप जैसे जैसे मूव करते हैं, अब हम अभी हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात करें HCl से HBr, जैसे जैसे आप नीचे की जानिब जाते हैं तो आपके पास इन तमाम पैरामीटर्स की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की वैल्यूज क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। लेकिन जो HF है उसकी ये वैल्यूज एक्सेप्शनली हाई हैं इन सब की, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ले लें, बॉइलिंग पॉइंट ले लें, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब वैल्यूज क्या हैं, HF की हाई हैं। उसकी रीजन क्या है,
एचएफ के अंदर क्या एग्जिस्ट करती है? एचएफ के अंदर एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, इसके तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं? हायर हैं, ठीक है। अब जो बाकी वाले मेंबर्स हैं HCl, HBr और HI, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। उसकी रीजन क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी इस इनमें उस तरह से नहीं होती जितनी के फ्लोरीन ऑफर करता है हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर इनमें कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? इनमें एग्जिस्ट करती हैं, आपने पढ़ी थी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनमें एग्जिस्ट करती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये जो आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये क्या करती हैं? अगर आप इनका ट्रेंड रिकॉल करें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं आपके पास एलिमेंट्स के साइज के, ठीक है। साइज जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब अगर आप इंडिविजुअली बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिस्पर्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके अंदर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। इसका मतलब है HCl, HBr और HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस HI में होंगी, ठीक है। HBr में उससे निस्बत कम और HCl में उसकी निस्बत कम, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने ये याद रखना है कि इन सारे, अगर पूरे ग्रुप की अगर आप ओवरऑल बात करें तो HF की वैल्यूज क्यों एक्सेप्शनली हाई हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप इनमें बात करें तो इनमें आपकी वैल्यूज डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके पास क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं? वो आहिस्ता आहिस्ता हेलोजन का साइज बड़ा होने से क्या होती जा रही हैं? इंक्रीज होती जा रही हैं। तो यही तमाम बात जो है वो आपको इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है कि HF जो है उसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है, जो कि इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसके मुकाबले में अगर आप HCl, HBr और HI की बात करें तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनके अंदर वेंडरवॉल्स फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की ही बात हो रही है, due to increasing the size of halogens. Since the dipole moment of molecule decreases from HCl to HI, dipole moment किस वजह से होता है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूंकि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि नीचे वाले मेंबर्स में क्या है? लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। The strength of hydrogen bond is very हाई इन HF। अब आ जाती है हमारे पास जो अगला पैरामीटर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास HX के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि किस में स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला बॉन्ड आपके पास जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा है HF की। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाते हैं तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के कम होने का मतलब है कि आपके पास उस हाइड्रोजन हैलाइड को डिसोसिएट करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब अगेन क्या रीजन आ जाती है कि हमारे पास क्यों HF की हाइड्रोजन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है? तो अगेन उसकी रीजन कि यहाँ पर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कि हमारे पास HF, HCl, HBr और HI ये तमाम के तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। लेकिन इनमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी आपके पास इस तरह से ऑर्डर दिया गया है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग। सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वो HF की है, और सबसे ज्यादा किसकी है? HI की है। रीजन क्या है? अभी आपने पढ़ा कि HF जो है इसका ये बॉन्ड बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपनी हाइड्रोजन बआसानी नहीं देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अब चूँकि इसका बॉन्ड आसानी से टूट नहीं सकता, इसलिए अपनी हाइड्रोजन नहीं देता, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। रीज़न क्या है? आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन बराबर-बराबर है। अब इसकी वजह से कि आप इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर ये बॉन्ड टूट सकता है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन दे सकता है। हाइड्रोजन देने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से जिसके साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है, ये उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो यही पॉइंट आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन में बिहेव किस तरह करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फर के साथ रिएक्ट करे, तो आपके पास आयोडीन बनती है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन थी वो इसने सल्फर को प्रोवाइड कर दी है और खुद किस में कन्वर्ट हो गया है? एलिमेंटल हैलोजन की फॉर्म में आ गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि हमारे पास यानी अगली जो इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है वो आपके पास है एसिडिक स्ट्रेंथ की। कि हमारे पास जब आप इनको पानी में डालते हैं इन एसिड्स को, तो आपके पास क्या बनता है? हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स, अगर आप उसको डालें एचएफ को, तो वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा। अगर आप एचसीएल को डालें तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एचबीआर को डालें तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को डालें तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रो आयोडिक एसिड कहलाएगा। अब आपके पास जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर हम इसकी बात करें, यानी अब हम इनकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करें इस पूरे जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं इस ग्रुप के, तो हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक वीक एसिड है ड्यू टू लिमिटेड आयोनाइजेशन। द अदर थ्री एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास इन चारों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एच आई है और जो वीक एसिड है वो एच एफ है। अब इसकी रीजन क्या है? एसिड आपके पास वो सब्सटेंस होता है जो प्रॉपरली पानी में आयोनाइज हो जाए और प्रोटॉन दे दे, यानी वो स्पेशी जो एच पॉजिटिव आयन दे दे। अब आपने पढ़ा कि चूंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इनमें जो फ्लोरीन है चूंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपने प्रोटॉन्स जो हैं वो बासानी नहीं देता। इसका मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन क्या है? लिमिटेड है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या है? वीक एसिड है। इसके कंपैरिजन में अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? चूंकि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसके मुकाबले में कम है, ये बासानी अपनी हाइड्रोजन जो है वो दे सकता है। तो चूंकि ये हाइड्रोजन दे सकता है, इसका मतलब है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट और एसिडिक स्ट्रेंथ का बिहेवियर ओवरऑल दोनों के केसेस में ट्रेंड क्या है? सेम है। एच एफ में ये वीक है प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज ही वीक है। और एच आई में ये दोनों प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग एजेंट की और एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज क्या है? ज्यादा है। तो ये आपके इस टॉपिक में कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर आपसे एमसीक्यूज बन जाते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है अमंग हाइड्रोजन हेलाइड्स, या सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों एचएफ के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यूज क्यों हाई है, बाकी क्यों कम है। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इनको पॉइंट्स को अच्छी तरह से हाईलाइट कीजिए ताकि, और इसमें अगर आप हेडिंग्स बना लें प्रॉपरली तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।